Hello and good morning, friends. Welcome once again to my channel, Redesigning Lives with Uma Mahindra. I am your coach for life, an educator, a motivator, an educationist, and a spiritual guide as well. You can talk to me about anything and everything. I will help you sorting out the conflicts in your relationships and also clearing out your mind so you start redesigning your own lives. So before I start today's video and tell you the topic, let me thank all of you who have supported me unconditionally by liking my videos, subscribing to my channel and also sharing the content with your dear and near ones. फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press on the bell icon so that you get notified about any new content published by me on this platform. So friends, आज का topic जो है that is in continuation of my previous video which was about the emotional first aid or the psychosocial first aid. So before I start elaborating on the topic in the part 2 of the video, let me take a quick review of the previous video. So what was an actually emotional first aid or the psychosocial first aid that we discussed? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं और टर्म से ही पता चल रहा है कि इमोशनल फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ होती है जो हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं. तो जब हम इमोशनल फर्स्ट एड की बात करते हैं या फिर साइकोसोशल फर्स्ट एड की बात करते हैं, ये इस तरह की फर्स्ट एड वो सबसे पहली हेल्प होती है जो हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आती है. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एक कंटिन्यूएशन है और इलैबोरेशन है. तो आज हम समझेंगे कि हमारे अपने इमोशनल फर्स्ट एड में या फिर साइकोसोशल फर्स्ट एड में जो टूल किट है वो किस चीज़ की होती है. जैसे कि नॉर्मली मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ बैंडेजेस, बैंडेड, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, लिक्विड, सिजर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं. उसी तरह से इमोशनल फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिसकी तैयारी हमको पहले से ही रख के तैयार होना चाहिए, राइट. और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, किन किन सिचुएशंस में. ओके, सो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन में इमोशनल फर्स्ट एड या साइकोसोशल फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है. गाइज, इमोशनल फर्स्ट एड तो आप लोग समझ गए. साइकोसोशल फर्स्ट एड एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी, ये उस तरह की फर्स्ट एड है जो कि उन लोगों से बनी हुई होती है जो हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं या हमारी सोसाइटी का, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, ताकि कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन या ट्रॉमेटिक सिचुएशन होने पर हम उन्हें कॉल कर सकें, उनके साथ बैठ सकें या वो हमें सही गाइडेंस दे सकें, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत हमको कब कब और किन सिचुएशंस में हो सकती है. तो फ्रेंड्स, पहला सिचुएशन जो है जहाँ पे इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है वो है रिजेक्शन, राइट. दूसरा सिचुएशन है हमारा लोनलीनेस. The third one is guilt and the fourth one is fear of failure. So let us talk about the first situation which is a rejection. Friends, rejection जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और हमें आसपास बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है. हम एक स्कूल का ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं. अगर एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल में कोई भी एक्टिविटी करते समय एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये उनके पीयर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है. जैसे कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं साथ में, वो उन्हें कुछ गलत काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं. सपोज़ किसी बच्चे को मारने के लिए कहते हैं, तो ये बच्चा उसके लिए तैयार नहीं होता. लेकिन वो सारे बच्चे जो उस ग्रुप में हैं उसको इस तरह की बातें बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से एक रिजेक्शन हो सकता है. दूसरा कि अगर कुछ आइडिया किसी बच्चे ने अपने फ्रेंड्स को दिया, उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाए. या फिर बच्चे को छोड़े, अगर हम कोई एडल्ट्स ही हैं, हमने कोई आइडिया प्रपोज किया है अपने कलीग्स के सामने, अपने सीनियर के सामने, और वो आइडिया अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो
कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों को एक रिजेक्शन का फीलिंग आता है, जिससे कि वो अंदर ही अंदर अपने आप के थोड़ा सा गिल्ट टाइप का महसूस करते हैं या उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो लोग एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इमोशनल फर्स्ट एड या साइको सोशल फर्स्ट एड काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, राइट। द सेकेंड वन एज आई सेड इज़ लोनलीनेस। जब कभी भी हम जिंदगी में अकेले हो जाते हैं, चाहे कि वो एक लॉन्ग स्पैन के लिए हो, काफ़ी टाइम के बाद हो, या फिर एक शॉर्ट स्पैन ही समझ लें। सपोज अ कपल इज रिसाइडिंग इन अ टाउन एंड द हस्बैंड moves to a different city because of a new job offer or a promotion, so the wife is left at home alone. ऐसा we can understand it vice versa, just the contrary, कि wife का promotion कहीं हो गया है और husband is left out in the same old town. तो ऐसे में दोनों ही जो members हैं उनको loneliness feel होती है। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे साइको सोशल फर्स्ट एड की या इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, राइट। तीसरा है हमारा गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट। अगर हमने कोई गलती कर दी है और हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम किसी भी तरह उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, या वो गलती ऐसी है नहीं जिसको कि अब सुधारा जा सके या माफ़ी मांगी जा सके, और उससे हमारा खुद का ही या फिर किसी का नुकसान हो सकता है, तो हम अंदर ही अंदर उस गिल्ट से अपने आप को काफ़ी लो फील करते हैं और हम ये बात किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो वो गिल्ट की फीलिंग हमको अंदर ही अंदर एक सफोकेशन फील कराती है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास एक इमोशनल और साइको सोशल फर्स्ट एड होगा तो हम इस फीलिंग से बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ fear या fear of pain, और we can say fear of failure। अगर हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ही दिलो जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, सपोज हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या एक कॉमन सिनेरियो ले लेते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स। आप सभी ने कोविड के टाइम से देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कितने सारे सुसाइडल केसेस के बारे में हमको सुनने को मिला, और कोविड ही क्यों, उसके पहले से ही बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके बच्चों के अंदर जो एक प्रेशर सोसाइटी की तरफ से क्रिएट हो गया है या फैमिली की तरफ से क्रिएट हो गया है, उस फेलियर के डर की वजह से कितने ही बच्चे हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड एग्ज़ाम इज़ जस्ट वन ऑफ द फेज ऑफ द लाइफ, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द स्टॉपेजेस, और लाइफ इसके आगे काफ़ी लंबी है, काफ़ी एक्साइटिंग है, एंड इट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टॉप करे, बट वी कैन गेट पास्ड विद गुड मार्क्स एंड वी कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक इट बेटर, राइट। तो ये 4 सिचुएशंस थी मेन जो मैंने बताया। फर्स्ट वॉज रिजेक्शन, सेकेंड वॉज लोनलीनेस, थर्ड वॉज गिल्ट, एंड द फोर्थ वॉज फियर ऑफ फेलियर। ये 4 मेन सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमको इमोशनल फर्स्ट एड या साइको सोशल फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट द टूल किट, द फर्स्ट एड टूल किट, उसमें क्या होना चाहिए, हाउ डू वी मेक आवर ओन इमोशनल फर्स्ट एड, और हाउ डू वी डिज़ाइन आवर ओन टूल किट विच वर्क्स एज अ इमोशनल एंड साइको सोशल फर्स्ट एड। इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है जो कि एक्सपर्ट्स ने बताया हुआ है, इट्स कॉल्ड एज 3 P's, P एज इन पीस। तो आइए देखते हैं ये 3P के अंदर क्या क्या आता है। सो द फर्स्ट P इन दिस फॉर्मूला ऑफ 3 P's स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे वैल्यू या सिद्धांत, बिलीफ सिस्टम, राइट। द सेकेंड वन इज पीपल, हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं। द थर्ड वन इज प्रोसेस, कि उस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट P विच इज़ द प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल और वैल्यू सिस्टम ज़रूर होता है। इसको हम संस्कार भी कह सकते हैं या एक प्री बेसिक एजुकेशन भी कह सकते हैं, जो कि हमने बचपन से देखी है, सीखी है, एब्जॉर्ब की है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। और यही वो प्रिंसिपल्स हैं, यही वो वैल्यू सिस्टम या बिलीफ सिस्टम है जिसकी बेसिस पे
हम अपने लाइफ में आने वाली सिचुएशन को जज करते हैं और रिएक्ट करने से पहले अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस करके उसके बाद ही हम कोई रिएक्शन या कोई प्रतिक्रिया देते हैं, राइट? सो बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में कुछ सॉलिड प्रिंसिपल्स हों, हाई प्रिंसिपल्स हों, ऐसा वैल्यू सिस्टम हो जो कि हमको हमेशा ऊपर की तरफ उठाए, ना कि नीचे गिराए। एक सिंपल तौर पे समझेंगे कि कोई भी कार्य करते समय या कोई भी डिसीजन लेते समय हम ये फील करें कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। Now here I'm not talking about the physical energy, but I'm talking about that subtle energy. हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हम अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं या फिर हम काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। एक हमें सुपीरियोरिटी की फीलिंग आ रही है या फिर इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आ रही है। तो ये डिसाइड करता है हमारा प्रिंसिपल, दैट इज द वैल्यू सिस्टम, हमारे सिद्धांत, हमारे बिलीव्स। ऑलराइट, द सेकेंड वन इज पीपल। पीपल मतलब कि लोग। व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी हैव अराउंड अस। हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, हमारे नेबर्स कैसे हैं, हमारी फैमिली में किस तरह के लोग हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू वी हैंग अराउंड। इन अदर वर्ड्स, हमने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा कि संगत का असर हमारे ऊपर पड़ता है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ वेरी गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, पीपल हु हैव हाई अपलिफ्टिंग मोटिवेटिंग थॉट्स, they have high values in their life, and they also have some objective, some vision about their life to create a better world, a better society. So these kind of people are the ones who can be your emotional support, your emotional first aid or psychosocial first aid. So we have to consciously work on this कि हमारे आसपास का माहौल ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे फ्रेंड सर्कल या ऐसी कंपनी से बना हुआ होना चाहिए जिनका वैल्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा हो, जिनका खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हाई हो, अपलिफ्टिंग हो, और वो ऐसे ही अपलिफ्टिंग वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हों ताकि वो हमको सही गाइडेंस दे सके, राइट? और ये लोग वो भी हो सकते हैं जो कि हमसे सीनियर हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई, एनी अंकल्स और आंट्स इन द फैमिली, या फिर हमारे नेबर्स, ओके, एनी एल्डरली पर्सन जिनको इस तरह की सिचुएशंस का एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक लंबा वक्त अपनी ज़िंदगी में तय किया है, एंड दे कैन बी द बेस्ट गाइड टू अस। ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेंटोर, हमारा लाइफ कोच कोई प्रोफेशनल ही हो। ये ज़रूरत तो आज के टाइम में पड़ गई है जबकि हम लोग खुद सोसाइटी से काफ़ी कट ऑफ होने लगे हैं, और इसके पीछे सबकी अपनी अपनी वजह है। कहीं पे कभी कभी ये ज़रूरी भी हो जाता है और कहीं पे कभी कभी कुछ मजबूरी हो जाती है। इसके साथ ही साथ हमारा खुद का थॉट प्रोसेस भी हमको कभी कभी सोसाइटी से थोड़ा सा कट ऑफ कर देता है। तो आज की सिचुएशन में एक लाइफ कोच, एक मेंटोर, एक काउंसलर का होना एक गाइड की तरह बहुत ज़रूरी हो गया है, राइट? द नेक्स्ट वन, द थर्ड पी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इज द प्रोसेस। सो द प्रोसेस का ये मतलब है कि अगर हमारी लाइफ में इस तरह की, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बस कुछ सिमिलर सिचुएशन कभी आई थी या ऐसी नहीं थी, कुछ और चैलेंजिंग सिचुएशन थी, तो हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि उस टाइम पे हमने उस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया था। इन अदर वर्ड्स, हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या थी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। सपोज वी हैव अ डेथ इन द फैमिली, ओके, इट कुड बी एनीवन क्लोज टू अस। तो हमारा जो मेंटल सिस्टम होता है उसको इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अगर हमने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है, भले ही वो हमारे बहुत क्लोज वन ना हो, लेकिन हमने देखा है कि किसी ने अपने किसी क्लोज वन को खो दिया और वो इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में था या शॉक में था, ना वो रो पा रहा था, ना वो कोई रिएक्शन कर पा रहा था, तो उसको लोगों ने किस तरह से समझाया, क्या सिचुएशन क्रिएट की, या अगर आप उस सिचुएशन में थे, आपने उस इंसान को किस तरह से मदद की। या फिर अगर अपने ऊपर ले तो अगर आपकी लाइफ में ही कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया था, सपोज आप साइकिल से स्कूल जाते हैं या अपने व्हीकल से ऑफिस जाते हैं और आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे आप और आगे नहीं जा पा रहे हैं, राइट? और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग टू अटेंड और आप फिजिकली इंजर्ड हैं, आपकी गाड़ी डैमेज है,
आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो आपको बहुत ही शांत होकर अपनी कॉन्शियसनेस में जाकर अवेयर अपने आप को कराना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। सो ये होल प्रोसेस के लिए आपको मेंटली रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है। Yes, I understand that is an immediate situation, a panicking situation, लेकिन पैनिक करने से और घबराने से आप उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर समय आपके आसपास कोई हो। खासतौर पे एक्सीडेंट्स के टाइम में तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जर्क की वजह से मोबाइल फ़ोन तो कहीं दूर ही चला जाता है। बट अगर हम अपने आप को थोड़ा भी संभाल पाएंगे तो हम अपनी अवेयरनेस में वापस आके सोच पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो दैट वॉज द फॉर्मूला ऑफ 3 P's. द फर्स्ट वन बीइंग principles, the second one is people around us, and the third one is the whole process. So guys, ये था the video in continuation of the previous video on emotional first aid and the psychosocial first aid. I hope you have really liked the content. आप मुझे comment box में अपना experience और feelings बता सकते हैं. And in case you have a doubt on any of the points shared in this video, please comment in the description box. Thank you so much for watching, and please subscribe to the channel, like the video and share it with the maximum people so that all get educated for free and all can redesign their lives. Thanks for watching once again. Have a blessed day.